So hello guys, I am back with the another problem. This is also a HackerRank easy level problem which is solved by almost 2,50,000 people and the name of this problem is breaking the records. इसके अंदर हमारे पास में मारिया जी एक मैडम है और वो बास्केटबॉल खेलती है एंड इसके अंदर हमारे पास में कुछ वैल्यूज दी हुई है उनके स्कोर्स की। तो उनको अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ना हर तरीके से, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में, मतलब यदि वो अपने पिछली परफॉर्मेंस से यदि खराब परफॉर्म करती तो वो लीस्ट तरीके से, मतलब ख़राब तरीके से अपने रिकॉर्ड को तोड़ेगी, और यदि वो अपने पिछली हाईएस्ट वैल्यू से अगर अच्छा परफॉर्म करती तो वो बहुत खुश होगी और उसको भी वो काउंट करेगी। तो बेसिकली हमें इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ट्रेस रखना है कि हमारे पास में जो मिनिमम वैल्यू जो प्रेजेंट है उस एरे के अंदर और जो मैक्सिमम वैल्यू उस एरे के अंदर हमारे पास में प्रेजेंट है उससे जो नई वैल्यूज आ रही है वो ग्रेटर है या स्मॉलर है। लेटस से हमारे पास में एक एग्जाम्पल है 12, 24, 10 एंड 24। इसके अंदर हम पहली वैल्यू को एज यू कैन से कि एक ट्रेस की तरह हम रख लेंगे एंड उसके अंदर हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मतलब उसके अंदर उसके बेसिस पर हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे। अब हमारे पास में 24 मारिया जी का नया स्कोर है, उन्होंने सेकंड चांस खेली अपने बास्केटबॉल की गेम की सीजन के अंदर और उसके अंदर उनका 24 स्कोर आया। अब ये जो 24 है वो उनके मैक्सिमम वैल्यू जो कि उनकी पहले 12 थी उससे ज़्यादा है, तो उनका जो ये काउंट है वो हम उनके मैक्सिमम के अंदर काउंट करेंगे, मतलब उनके पॉजिटिव वे के अंदर काउंट करेंगे। सिमिलरली उनकी 10 एक नई वैल्यू आई, 10 उनकी वैल्यू जो पिछली मिनिमम वैल्यू दैट इज जो 12 है वो उससे भी कम है, मतलब उनका परफॉर्मेंस और भी वर्स्ट हुआ है। तो उसके अंदर इस बार जो हम उनकी अगली जो मिनिमम वैल्यू उसको मेंटेन करके 10 पर लेकर के आएंगे और उनका काउंट जो है वो हम मिनिमम के अंदर 1 से बढ़ाएंगे। सिमिलरली 24 आई तो 24 भले ही मैक्सिमम के बराबर है बट वो उनकी ही अपने रिकॉर्ड को वो तोड़ नहीं पाई है। तोड़ेंगी वो कब? जब उनकी वैल्यू उनकी पिछली वैल्यू से ज़्यादा होगी, बराबर होगी तो भी ये नहीं टूट पाएगा। So I think that's enough for this explanation for this problem. Let's code for this problem. Like suppose in this example also we can see that the first value we can take as a trace कि 10 उनकी मिनिमम भी है मैक्सिमम भी है, यहाँ पर उनके 5 है तो उनकी मिनिमम ब्रेक हो गई, तो इसलिए इनका जो लोएस्ट स्कोर उसका एक काउंट प्लस हो जाएगा। देन उनकी हाईएस्ट वैल्यू अभी तक भी 10 है और अभी यदि 20 एक नई वैल्यू आई है तो यहाँ पर उनका हाईएस्ट ब्रेक होगा, इसलिए यहाँ पर उनका काउंट जो मैक्सिमम का जो हाईएस्ट का है वो 1 से बढ़ जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू उनकी जो नहीं होगी वो 20 बन जाएगी। सिमिलरली 20 के आने पर उनका वैल्यू ब्रेक नहीं होगा तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द मिनिमम एज वेल एज ऑन द मैक्सिमम। बट यहाँ पर 4 आई है, 4 उनकी पिछली मिनिमम वैल्यू जो 5 थी उससे भी कम है, इसलिए जो उसका मिनिमम काउंट है वो 1 से बढ़ जाएगा और नई मिनिमम वैल्यू जो एरे की है वो 4 बन जाएगी। नाउ 5 इज देयर, 5 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा भी नहीं है और मिनिमम वैल्यू से छोटा भी नहीं है, तो ये किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करेगा। एंड जो 2 है वो हमारी पिछली मिनिमम वैल्यू से कम है, तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू है जो पहले 4 थी वो अब अपडेट होकर के 2 हो जाएगी और हमारा मिनिमम काउंट 3 हो जाएगा, बिकॉज एक बार वो 5 पे टूटा था, एक बार 4 पे टूटा और अब ये 2 पे टूट गया। ना हमारा 25 है जो मैक्सिमम वैल्यू जो कि हमारी 20 है उससे भी ज़्यादा है, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू बढ़ के 25 हो जाएगा और काउंट जो है उसका मैक्सिमम का 2 के बराबर हो जाएगा। नाउ 1 इज देयर, 1 इज अगेन लेसर देन आवर मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस अरे सो फार दैट इज 2, तो अगेन हमारा जो ये रिकॉर्ड है मिनिमम वैल्यू का वो 2 से टूट के 1 पे आ जाएगा और जो काउंट है वो 4 हो जाएगा, बिकॉज एक बार 5 पे, एक बार 4 पे, एक बार 2 पे, एक बार 1 पे। तो आउटपुट के अंदर हमको एक वेक्टर रिटर्न करना है, इसमें पहली वाली वैल्यू ये बता रही है कितनी बार मैक्स की वैल्यू चेंज हुई है एंड सेकंड वैल्यू उस वेक्टर में ये बता रही कितनी बार मिनिमम की वैल्यू चेंज हुई है। सो नाउ लेट्स कोड फॉर दिस प्रॉब्लम एंड लेट्स से n will be the total number of elements that is present in the array, scores dot size, and let's say our minimum 1 will be equals to be my scores of 0 and max 1 will be my scores of 0 again. Now we will also maintain 2 counts, that is min count. This will actually store the values कितनी बार हमारी minimum value change हुई है of the array, and this is my max count, this will store कितनी number of times हमारी maximum value change हुई है in the array. Now हम पहली वैल्यू से स्टार्ट करेंगे चेक करना, बिकॉज फर्स्ट वैल्यू को तो हमने एज अ ट्रेस यूज कर लिया है एंड इफ जो हमारे पास स्कोर्स ऑफ i है वो लेस देन है मिनिमम 1 से, मतलब हमारा जो इसके अंदर मिनिमम है 1 है उसका रिकॉर्ड टूट गया है, तो इसके अंदर हम मिन काउंट को भी प्लस प्लस करेंगे। एल्स इफ के अंदर हम एक और चीज़ देखेंगे कि यदि जो हमारे स्कोर्स ऑफ i है वो यदि ग्रेटर है मैक्स 1 से, तो जो हमारा मैक्स 1 है वो भी अपडेट होगा और हमारा जो मैक्स काउंट है वो भी 1 से बढ़ जाएगा। सो I think you can use if condition as well to separate both these conditions.
एंड आपको पहले मैक्स की रिटर्न करनी है देन मिन की रिटर्न करनी है. सो यू कैन मेक अ वेक्टर इन दिस फॉर्म एज वेल. आपको एक अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. यू कैन रिटर्न दिस मैक्स काउंट एंड मिन काउंट. सो इट्स पासिंग दिस टेस्ट केस. नाउ सबमिट दिस कोड. आपको सिर्फ इसके अंदर रनिंग स्ट्रीम जो चल रही है एरे की उसके अंदर ध्यान रखना है कितनी बार जो वैल्यूज आ रही है वो हमारी प्रेजेंट मिनिमम वैल्यू से कम है और हमारी प्रेजेंट मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है. अगर ऐसा होता है कि जो आने वाली वैल्यू जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है यदि उसने हमारी अभी तक की मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस कराया इधर उससे छोटी होकर के आधा बड़ी होकर के तो हम अपने काउंट को इंक्रीज करेंगे. So if you still have any doubts then do ask me in the comment section. I will be more than happy to clear all your doubts in the comment section. If you find this video helpful and then do like and subscribe to my channel. Thank you.